हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक को आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक्सेल में चार्ट की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है और उस सर्कल पे व्हील को आप मूव होता आप देख पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरह से एक्सेल चार्ट की मदद से बनाएंगे और इसके बैकएंड में किस तरह से क्या कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे, उन सब चीज़ों को मैं इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में। मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी का मैं अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आपके लिए एक्सेल रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ एक्सेल रिलेटेड गेम, सॉफ्टवेयर प्लस आपका जो फॉर्मेट है वो भी अवेलेबल कराता हूं, जिसे आप रिलेटेड वीडियो के लिंक पे जाकर उन फाइलों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। तो चलिए, अभी हम एक ब्लैंक शीट पे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम क्या कैलकुलेशन इस्तेमाल करेंगे उस सर्कल को बनाने के लिए, और चार्ट पे हम किस तरह से उस सर्कल को ड्रॉ करेंगे, प्लस हम एक व्हील को मूव करेंगे। उन सब चीज़ों को मैं अब बताऊंगा आपको कि किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने वैल्यू एक हेडिंग लिखा, फिर मैंने एक्स लिखा और फिर मैंने वाई किया। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसे राइट करते हैं, बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं चार्ट इसमें इंसर्ट करूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं अब एक चार्ट इंसर्ट करूंगा। तो मैं अब इंसर्ट पे गया और स्कैटर चार्ट में मैं आपका स्मूथ लाइंस, स्कैटर विथ स्मूथ लाइन चार्ट का जो मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिएगा, मैंने वो चार्ट इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, हेडिंग के रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, तो दोनों हेडिंग्स को मैंने डिलीट कर दिया। थोड़ा सा इसे साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, और इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब मैं इसके स्केलिंग को थोड़ा सा एडिट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके वाई स्केलिंग पे हूँ, इसके मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसके फिर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर हम फॉर्मेट एक्सिस पे आएंगे। फॉर्मेट में एक्सिस पे आने के बाद इसके मिनिमम स्केलिंग को मैं करूँगा -7। ओके, देन मैक्सिमम स्केलिंग में इसे 7 रखूँगा। मेजर यूनिट डिफरेंस जो रहेगा वो मेरा 1 रहेगा। देन इसे क्लोज करता हूँ। सेम उसी तरह से मैं एक्स स्केलिंग को भी एडिट करूँगा। मिनिमम मैं इसे -7 रखूँगा, मैक्सिमम 7 रखूँगा और मेजर यूनिट डिफरेंस जो रहेगा मेरा 1 रहेगा। ओके, और जो लाइन से रिक्वायरमेंट नहीं है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे जो मेरा एक्स स्केलिंग और वाई स्केलिंग है, दोनों ही मेरा मैक्सिमम जो है 7 है और मिनिमम मेरा जो है -7 है। ठीक है, तो मैंने दोनों ही स्केलिंग को मैंने एडिट कर लिया है। ठीक है, अब हम इस चार्ट को इस एक्स कॉलम और वाई कॉलम के रेंज से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस एक्स और वाई पे जो कैलकुलेशन का इस्तेमाल करूंगा वो मेरा लिंक रहेगा एक कॉलम के वैल्यू से। ओके, तो एक कॉलम में मैं पहले मैं वैल्यू को इंसर्ट कर लेता हूं। तो मैं वैल्यू स्टार्ट करूंगा 0 से। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले 0 लिखा, देन नेक्स्ट सेल पे मैं उस 0 पे प्लस करूंगा 0.05। ओके, और इसे मैं 16 तक मैंने ड्रैग कर दिया। ओके, 16 तक मैंने ड्रैग कर दिया। मैंने क्या किया दोस्तों कि मैंने सभी सेल्स पे मैंने ऐड किया है 0.05 नंबर को। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने उससे सिर्फ इंक्रीज किया है 0.05 से नंबर को मैंने इंक्रीज कर दिया है। ओके, तो ये मेरा वैल्यू का जो कॉलम है मैंने इस तरह से वैल्यू उसमें पुट कर दिया। देन अब मैं जो एक्स स्केलिंग और वाई स्केलिंग में जो कैलकुलेशन इस्तेमाल करूंगा वो मैं अब आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं इस चार्ट में उस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो रेंज को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट डेटा में जाना है आपको। ऑलरेडी
आपका एक वैल्यू x से रिलेटेड आपका बना हुआ है, इसे मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरा सीरीज बना हुआ है तो सीरीज नेम इसमें रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, तो मैं सीरीज नेम कुछ नहीं दूंगा। सीरीज x वैल्यू पे मैं जो रेंज दूंगा, मैं x रेंज को मैं दे दिया। ठीक है, लेकिन मैं इसके x रेंज के मैक्सिमम रेंज मैं 200 तक ले लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो रेंज है मैं आगे चल के इसे इंक्रीज़ करूँगा, तो उस इंक्रीजिंग के बाद ये जो रेंज है उस रेंज कवरेज रेंज में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसके रेंज को जो मैंने इंक्रीज़ कर दिया 200 तक। सेम मैं सीरीज़ y पे भी सी कॉलम पे जो रेंज है मैंने उसे सेलेक्ट कर दिया और इसके रेंज को भी मैं 200 तक ले जाता हूँ और इसे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो रेंज है, रेंज अभी भी एडिट नहीं हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिए। कलर, तो इसे दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ, रेंज अभी भी एडिट नहीं हुआ है, तो दोबारा मैं क्या देखिए 16 एडिट नहीं हुआ था, तो इसे मैं दोबारा 200 कर देता हूँ। नीचे भी y एक्सिस को मैं 200 करके अब ओके करता हूँ और अब ओके करता हूँ। अब देखिएगा रेंज आपका 200 तक सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इस पे टिग्नोमेट्री फार्मूला, जो मैथमेटिकल फार्मूला है टिग्नोमेट्री फार्मूला, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा और इसमें मैं सबसे पहले जो टिग्नोमेट्री फार्मूला है मैं सीन फार्मूला यानी साइन थीटा का जो फार्मूला है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो सीन लिख के मैंने उसे टैप किया यानी ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे नंबर पूछ रहा है, किस नंबर को मैं सीन करना चाहता हूँ। तो मैं जो पहला जो कॉलम है उसके वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन टैब मैंने कर दिया। ओके, ध्यान दीजिएगा मैंने सीन फार्मूला में अपना जो नंबर का इस्तेमाल किया, वो नंबर मेरा ए कॉलम से रिलेटेड जो वैल्यू है उसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अब वाई कॉलम पे जो मैं फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, मैं इस पे कॉस थीटा यानी कॉस फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा और इसमें भी नंबर को मैं एक कॉलम के नंबर से मैं कनेक्ट कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो बी कॉलम है जिसमें कि मेरा एक्स वैल्यू है उस पर मैंने सीन फार्मूला का इस्तेमाल किया है और सी कॉलम जिसमें मेरा वाई रेंज है, वाई वैल्यू है, उसमें मैंने कॉस फार्मूला का इस्तेमाल किया है और इन दोनों ही फार्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो ड्रैग होते ही आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट पे एक ब्लू लाइन कर्व में आपका ड्रॉ हो चुका है, कर्व लाइन आपका ड्रॉ हो चुका है। और ये कर्व लाइन आपका जिस मैंने जो चार्ट का इस्तेमाल किया था, आप ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पे स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल किया है, उसमें भी मैंने लीनियर चार्ट का, स्मूथ लाइन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह हर एक छोटे से छोटे पॉइंट में आपके लाइन को कर्व की तरह मोड़ देता है। यानी कि आपका जो पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं अब इस वैल्यू को आगे की ओर इंक्रीज़ करूँगा। जैसे मैंने इंक्रीज़ किया, आपका लाइन भी आगे की ओर हर छोटे से छोटे पॉइंट पे एक्स और वाई वैल्यू जो कि जिसके थ्रू आपका ये लाइन ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट पे ड्रॉ हो रहा है, उस ड्राइंग के थ्रू आपका ये लाइन, आपका जो सर्कल है वो ड्रॉ होता जाएगा। तो इससे मैं थोड़ा सा और ड्रॉ नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो देखिएगा कि लाइन आपका इंक्रीज होता जा रहा है। और इसे थोड़ा सा और ड्रॉ करके देखते हैं तो आपका 33 तक आपका ये लाइन आपका 1/4 आपका सर्कल का 1/4 आपका सर्कल बन चुका है। इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं स्क्रीन को, है ना। आप ध्यान देंगे कि आपका जो सर्कल है 1/4 ड्रॉ हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका पूरा सर्कल ड्रॉ होना बचा हुआ है। वो आपका सर्कल कब ड्रॉ होगा, जब आप इस नंबर को, आपने 33 रो तक मैंने अभी तक इस नंबर का इस्तेमाल किया है, तो मुझे इसका इंटू 4 नंबर्स और इंक्रीज़ करना होगा। यानी कि 33 इंटू 4 आपका कैलकुलेशन के हिसाब से इंटू 4 यानी 132 रो तक मुझे इस नंबर को इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और 132 रो तक इसे इंक्रीज करता हूँ, 132। ठीक है, अब आप देखिए आपका जो सर्कल है पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब
इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने 120 तक इसे मैंने ड्रैग किया है। 120 तक ड्रैग करने के बाद अभी भी पूरी तरह से ड्रॉ नहीं हुआ है, यानी कि मुझे अभी इसे और नीचे तक ड्रैग करना होगा। ड्रैग करने के लिए मेरा जो कैलकुलेशन है, मैंने जो इससे पहले जो बनाया था इसे, तो उसे मैंने 128 तक मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो 128 तक आपका सफिशिएंट है, जो कि आपका एक सर्कल पूरी तरह से ड्रॉ हो जाता है। या 132 भी आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि 132 तक आपका ये जो मैं रोटेशन का इस्तेमाल करूँगा वो 132 यानी थोड़ा और आगे तक चला जाएगा। 128 तक आपका एग्जैक्ट जीरो पोजीशन तक आपका आएगा। तो मैं वो छोटे छोटे एंगल को भी आपको मैं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो यानी कि 128 तक आपको इस फॉर्मूला को ड्रैग कीजिए, आपका पूरी तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो सर्कल है वो सर्कल का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो इस साइज को मैं इंक्रीज करने के लिए जस्ट मैं इस पे इंटू 5 करूँगा x वैल्यू पे, और y वैल्यू पे भी मैं इंटू 5 करूँगा, और इन दोनों ही फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो अब आप देखिए कि आपका सर्कल का जो साइज है 5 गुना इंक्रीज हो गया, 5 गुना बढ़ गया है। ठीक है, मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने इंटू करके मैंने 5 कर दिया है सीन फार्मूला पे और कॉस फार्मूला पे। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्कल तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब सेकेंड फेज में हमें क्या करना है कि सेकेंड फेज में मैं एक और सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो मैं जस्ट इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बगल में मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसके हेडिंग को मैं x1 कर देता हूँ और दूसरे को मैं y1 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी सेम फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूँगा सीन, और उसे मैं वैल्यू से कनेक्ट कर दूँगा, और यहाँ पे मैं इसे इंटू करूँगा 2 करूँगा। ओके, देन उसी तरह से मैं सेम कॉस फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा, नंबर से कनेक्ट करूँगा और इंटू 2 करूँगा। ठीक है, और इसे भी मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा, और अब मैं इस चार्ट पे इस D और E वैल्यू को ऐड करके एक नया सीरीज क्रिएट करूँगा। तो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक नया सीरीज में ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद सीरीज का जो नाम है मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। सीरीज X पे जो वैल्यू है मैं इसे नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। 128 है लेकिन मैं इसे 200 तक कर लेता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं मैक्सिमम रेंज तक इसके अंदर मैं दे देता हूँ। आगे अगर मैं नंबर को कभी मैं इंक्रीज करूँ तो मेरा रेंज प्रॉब्लम ना है, इस वजह से मैं 200 मैंने इसे किया। ठीक है, सेम इसी को मैं कॉपी करके कंट्रोल V करता हूँ और D के बजाय मैं इसे E से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं अब ओके करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरा एक और सर्कल रेड कलर में आपका क्रिएट हो चुका है। इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा और विजिबल अच्छे से हो, जिसके लिए मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। B और C कॉलम मेरा ब्लू कलर में है। ओके, तो इसे मैं कलरिंग कर देता हूँ समझने के लिए। और मैं x1 और y1 की जो वैल्यू है वो मेरा, आप देखेंगे कि आपका जो सेंटर का जो रेड कलर का जो सर्कल है वो अभी आउटर सर्कल के सेंटर पे है, लेकिन मैं इसे आउटर सर्कल के सरफेस यानी जो आपका सरकमफ्रेंस बोला जाता है उससे मैं उसे टच करूंगा, मतलब वहां तक मैं उस सर्कल को लेके जाऊंगा, सेंटर वाले सर्कल को जो कि अपना रेड कलर पे है। तो इसे मैं कैसे करूंगा, सिंपल सा है कि आपका सर्कल, आपका आउटर सर्कल जो कि ब्लू सर्कल की तरफ मूव करने के लिए मैं सिर्फ इसके x पोजीशन पे नंबर को मैं इंक्रीज करूंगा। कैसे, इसे मैं जस्ट +3 करता हूँ। ओके, और इसे मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने इस पे +3 किया है। +3 करने से आप देखेंगे एक पॉइंट है, जैसे कि मैंने जो मेजर यूनिट का डिफरेंस दिया था मैंने 1 कर दिया था। 1 2 3 4 आप देख पा रहे हैं। तो मैं पहले जो सर्कल था वो 2 तक था, मैंने उस पर 3 किया है, यानी 1 2 3, यानी कि ये अब सर्कल जो है आपका 5 तक चला गया है, x के पोजीशन के 5 तक चला गया है। ठीक है, तो
इस तरह से आपका जो सर्कल है, आपका ब्लू सर्कल के सरफेस यानी कि जो कि सर्कमफ्रेंस जिसे बोला जाता है, आपका जो रेडियस एरिया है उससे आपका मैंने सर्कल को मैंने मूव करा दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अब एक और हेडिंग का इस्तेमाल करूँगा जिसमें मैं x2 और y2 का इस्तेमाल करूँगा। नहीं सॉरी, x2 y2 नहीं, सॉरी, यहाँ पे अब मैं हेडिंग इस्तेमाल करूँगा x माइनस x1 और y माइनस y1, यानी कि अब मैं जो वैल्यू, अब जे कॉलम में मैं जो वैल्यू पुट करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं x माइनस x1 की वैल्यू को पुट कराऊंगा और k कॉलम पे मैं y माइनस y1 की वैल्यू को मैं पुट कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं x माइनस x1 की वैल्यू को मैंने पुट कराया और उसी तरह से y पे मैंने y माइनस y1 की वैल्यू को मैंने डिफरेंस को जो है मैं अब j और k कॉलम पे मैं उन डिफरेंस को मैं लेके आ रहा हूँ और इसे भी मैं नीचे तक 128 रो तक मैंने इसे ड्रैग कर दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने अब क्या किया है कि जो अपना आउटर सर्कल है उसके पॉइंट को मैंने इनर का जो सर्कल है, जो कि रेड सर्कल है, उन दोनों ही सर्कलों के डिफरेंस को मैंने जे और के कॉलम पे मैंने नोट किया है। ध्यान दीजिए मैंने क्यों किया है नोट, मैं अब आपके बता रहा हूँ। इसे मैंने सबसे पहले तो इसमें जो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है इसे मैं रिमूव करूँगा। तो इसे क्या करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, ओके, ताकि ये चेंज ना हो, क्योंकि आगे मैं इसमें जब एनिमेशन के इस्तेमाल करूँगा तो ये फॉर्मूला होने की वजह से ये चेंज होंगे नंबर, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये जो डिफरेंस है आपका दोनों सर्कल के बीच का एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से अब ये जो आपका इनर सर्कल है, जो कि रेड सर्कल है, वो आपका मूव करेगा। इसलिए इसे मैंने फ्रीज कर दिया, फिक्स कर दिया है, ये डिफरेंस एज इट इज़ ही रहेगा। और अब हम इनर सर्कल को आउटर सर्कल के अंदर कैसे मूव कराएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा वीवीए कोडिंग का। तो मैं Alt F11 प्रेस करता हूँ, ऑलरेडी पहले के बने हुए हैं, तो मैं एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा नीचे तक ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका वीवीए कोडिंग का एक स्क्रीन ओपन हो गया है, ये पेज जो ओपन हुआ है ये मैंने यहाँ से जस्ट मैंने इंसर्ट किया एक मॉड्यूल जिस पे अब मैं वीवीए कोडिंग करूँगा। ठीक है, वीवीए कोडिंग के लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है, आपको भी पता होगा, जैसे कि मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि सब रूटीन से स्टार्ट होता है, जिसका कि फर्स्ट 3 लेटर SUB लिखना होता है, देन स्पेस, देन आप अपने प्रोग्राम को कोई भी एक टाइटल दे सकते हैं विदाउट स्पेस के। ओके, तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ सर्कल रोटेट। ओके, सर्कल रोटेट मैंने एक हेडिंग दे दिया, ओके, देन इंटर किया। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ वो मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x1 पे जो वैल्यू मैंने इस्तेमाल किया है इसे मैं कनेक्ट करूँगा F1 सेल से और इसे मैं F4 प्रेस करके फ्रीज मैंने कर दिया है, क्योंकि इसे जब मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो F1 फिक्स होना चाहिए। वो F1 पे मैं एक वैल्यू पुट कराऊँगा और उस वैल्यू को मैं D कॉलम पे हर वैल्यू पे मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो ये ठीक है। देन इसके बाद कॉस फॉर्मूला में भी मैं प्लस करूँगा और नेक्स्ट जो सेल है G1 वैल्यू से कनेक्ट करूँगा, इसे भी मैं F4 करता हूँ और टैप करता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा बॉर्डर कर देता हूँ ताकि पता रहे कि हम कौन सा सेल पे मुझे वैल्यू डालना है। ठीक है, और इन दोनों ही सेल को सेलेक्ट करके मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि सभी में F1 आ रहा है, ओके F1 है, इस पे G1 है, ओके, फ्रीज हो गया। मैं यहाँ पे अब J और K वैल्यू को मैं पुट कराऊंगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहला -3 मैंने लिखा और 3 मैंने लिखा,
तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 से, ये अब सर्कल स्टार्ट होगा रोटेट होना दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं ये वैल्यू मैनुअली पुट नहीं कर सकता बारी बारी से, तो मैं इस पे अब वीवीए कोडिंग के थ्रू मैं वैल्यू को पुट कराऊंगा ताकि ये एनिमेटेड होके सर्कल ऑटोमेटिक रोटेट होता नजर आए। तो यहाँ पे इसलिए मैं वीवीए कोडिंग का इस्तेमाल करूँगा, और वीवीए कोडिंग में मैं क्या करूँगा कि F1 और G1 सेल पे मैं वैल्यू को पुट कराऊँगा। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट F1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इस सेल रेफरेंस मैंने दे दिया F1, और इस सेल पे मैं जो वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ वो है आपका J कॉलम की वैल्यू को, यानी कि यहाँ पे मुझे लूपिंग का इस्तेमाल करना होगा ताकि वो बारी बारी से हर सेल को वैल्यू को वो उस पर पुट कराते जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर लूपिंग का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो फॉर लूपिंग का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू 2 मैंने 128 रो तक मैंने इस्तेमाल किया है, इसलिए इस लूप को मैं 128 तक चलाऊंगा और इस लूप को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। और अब मैं रेंज ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, और इस पे मैं अब दूंगा J। ओके, J कॉलम की वैल्यू मैं पुट कराना चाह रहा हूं, और यहाँ पे मैं एंड करके I से इसे कनेक्ट करूंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे F1 पे सेल पे जो मैं वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ वो है अपना रेंज J कॉलम की वैल्यू को, जो कि आपका I के थ्रू ये वैल्यू आपका सेल जो रेफरेंस है वो मैं इंक्रीज करा रहा हूँ। यानी कि पहले जब I की वैल्यू 2 होगा तो J2 रेंज J2 की जो वैल्यू है वो आपका यहाँ F1 पे आपका पुट होगा। देन ये सेकेंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो I की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। जो लूपिंग है आपका 1 बाई 1 प्लस होता जाएगा, 128 तक ये लूप चलेगा, यानी कि हर लूपिंग में आपका 1 प्लस होता जाएगा। नेक्स्ट आपका जब ये 3 होगा तो आपका J3 की वैल्यू ये पिक करेगा। ओके, देन इस तरह से हर लूपिंग में ये नंबर I के नंबर के इंक्रीज होते साथ ही आपका जो J की सेल की वैल्यू है वो इंक्रीज होते होते आगे की ओर वो बढ़ता जाएगा, और उस वैल्यू को वो F और J पे सेम आपका वैल्यू को पुट कराएगा। तो उसी तरह से मैं J पर भी सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। इसे अब एडिट कर देते हैं J, और यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट करूँगा K से। ओके, ठीक है। ओके, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि और साथ ही मैं अब इस पे डू इवेंट का इस्तेमाल करूँगा। डू इवेंट का इस्तेमाल क्यों करना है दोस्तों, ताकि जब ये स्क्रीन अपडेट हो तो हमें ये सर्कल अपडेट होगा और ये सर्कल रोटेट होता हमें नज़र आएगा। डू इवेंट हमें अदर टास्क को करने का परमिशन देता है, अलाउ करता है, तो इसलिए मैं इस पे डू इवेंट का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक शेप को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं इसे ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और अब मैं उस मैक्रो को इस पे राइट क्लिक करके मैक्रो को असाइन करूँगा। ठीक है, मेरा मैक्रो क्या था, सर्कल रोटेट नाम से था, तो इसे मैंने इस शेप पे मैंने मैक्रो असाइन कर दिया। ठीक, अब मैं इस शेप को जब मैं क्लिक करूँगा तो आपका जो VBA कोडिंग है वो आपका रन हो जाएगा। तो देखिए मैं जस्ट इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन सर्कल रोटेट होता नज़र नहीं आया। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि सिंगल डू इवेंट से ये काम नहीं करेगा, आपको दो डू इवेंट का इस्तेमाल करना होगा। इसे मैं सेव करता हूँ। ओके, देन अब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए आपको कि सर्कल अब रोटेट होता आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 0 पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ और उसी पॉइंट पे ही ये ख़त्म होगा, क्योंकि 128 का जो कैलकुलेशन है आपका एग्जैक्ट उसी पे है।
है ना। तो देखिए अब देखते हैं, एकदम एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ये ख़त्म होना चाहिए। और ये किस तरह से ये सर्कल मूव कर रहा है, यहाँ पे एफ और जी पे नंबर चेंज हो रहे हैं। किसके थ्रू, आपका जे और के की जो वैल्यू है वो यहाँ पे एफ और जी पे हम पुट करा रहे हैं। और ये नंबर पुट होते साथ ही आपका जो डी और ई जो कि एफ और जी से कनेक्ट है, मैंने जो फ्रीज किया था उसकी वजह से ये नंबर चेंज हो रहे हैं। और ये सर्कल आपका जो है रेड सर्कल जो है, रेड वैल्यू के चेंज होने की वजह से ये रेड सर्कल भी आपका मूव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्लू सर्कल के अंदर एक रेड सर्कल को, यानी कि हम उसे एक व्हील मान लेते हैं, व्हील को मूव तो कराने में सक्सेस हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्योंकि इस पे थोड़ा सा कुछ और करना बचा है अभी। तो यहाँ पे मैं आपका एक और हेडिंग ले लेता हूँ, इसे जस्ट फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x2 और y2। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सीरीज को ऐड कर लेता हूँ। ऐड सीरीज नेम कुछ नहीं रहेगा, सीरीज x पे मैं जस्ट H2 से लेकर S3 यानी 2 सेल को ही मैं सेलेक्ट करूंगा। ओके, और Y पे भी मैं I के कॉलम के जस्ट 2 सेल को ही मैं सेलेक्ट करूंगा, यानी कि आपका I2 से लेकर I3 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसे मैं ओके करता हूँ, इसे मैं ओके करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं अब मैं चाहता हूँ कि ये एक व्हील जैसा मूव हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है अभी सर्कल इस तरह से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा, सबसे पहला पॉइंट लूँगा मैं, ओके, D2 ले लेते हैं और E2 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर लगभग 5 तक, 0 से लेकर 5 तक, मतलब ये पहला पॉइंट आपका ये हुआ। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट अपने को लेना इसका सेंटर, यानी 3, 0 से लेकर 3 होना चाहिए। यानी कि अगर मैं वापस इसे लेकर सेम चीज को यहाँ पे लेके माइनस 2 करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो है एक लाइन ड्रॉ हुआ है। मैंने लाइन ड्रॉ किया है, इसे मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग क्या करूँगा, मार्कर ऑप्शन में मैं बिल्ड सर्कल टॉप और बॉटम पॉइंट को ले लेता हूँ और लाइन कलर को मैं थोड़ा सा सॉलिड लाइन कलर में मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ओके, ग्रीन नहीं, रेड ले लेते हैं, इसे रेड करेंगे। मार्कर ऑप्शन में कलर ये रेड क्यों नहीं हुआ, डॉट कलर रेड होना चाहिए, रेड कैसे होगा। कोई बात नहीं, तो उसको बाद में चेंज कर लेंगे, देखते हैं यहाँ से चेंज हो जाए तो। यहाँ से ही हो जा रहा है, वहीं से कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने डॉट को थोड़ा सा रेड कर दिया ताकि अच्छे से विजिबल हो। ओके, अब क्या करूँगा मैं कि अब इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, रन होते साथ ही आपका लाइन भी लेकिन उस व्हील के एंगल में मूव होना चाहिए ताकि ऐसा विजिबल हो कि आपका इनर का जो व्हील है वो मूव हो रहा है। इस वजह से मैंने उस लाइन को दिया है ताकि वो लाइन भी जब मूव होगा तो ऐसा लगेगा कि आपका व्हील जो है मूव हो रहा है। लेकिन अभी भी
ये पॉइंट अभी भी प्रॉब्लम है। सेकेंड पॉइंट सही है आपका, जो कि 3 है, जो कि परफेक्ट है कि सही मूव कर रहा है। लेकिन जो आपका 0 से 5 तक का जो पॉइंट है सर, वो पॉइंट, पहला पॉइंट, वो मूव नहीं हो रहा। उसे मूव करने के लिए क्या करना होगा हमें कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं D और E की वैल्यू को मैं अब पुट कराऊंगा वीवी कोडिंग के थ्रू। देखिए मैं कैसे कराता हूँ। सबसे पहले सेल रेफरेंस दे देते हैं H2। ओके, तो सबसे पहले मैंने सेल रेफरेंस दे दिया H2। ठीक है, H2 पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो D2 की वैल्यू को बारी से 1 by 1 वो पिक करें। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ V, और ये जाएगा आपका D2 से वैल्यू को पिक करें। ओके, उसी तरह से आपका I, उसी तरह से आपका I वैल्यू में भी आपका D और अब इसमें E की वैल्यू को वो पुट करें। ठीक है, अब इसे हम रन करके देखते हैं क्या होता है। ओके, लेकिन गलत है। क्या गलत है कि आपका व्हील जिस तरह से मूव कर रहा है, आपके लाइन जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो सही नहीं है, बल्कि ये गलत है। इसे ठीक करने के लिए हमें लूप को उल्टा चलाना होगा, है ना। तो चलिए इसे अपने पोजीशन में आने दीजिए, फिर इसे हम लूप को उल्टा चलाएंगे ताकि व्हील मूव होता नजर आए। ओके, इसे मैं क्या करूँगा कि 130 माइनस। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने क्या किया है कि अब मैं लूप को उल्टा चला रहा हूँ। उल्टा मीन पहले क्या कर रहा था, मैं टॉप से लेकर बॉटम तक मैं उस वैल्यू को मैं पिक कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बॉटम टू टॉप तक मैं बॉटम से स्टार्ट करूँगा उस वैल्यू को पिक करना और टॉप तक जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 130 का इस्तेमाल किया। 130 माइनस आई की वैल्यू अभी क्या है 2 है, यानी 2 माइनस 130 मीन्स 128, यानी कि सबसे पहले वही 128 वैल्यू को पिक करेगा। देन आपका नेक्स्ट जो आई की वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपका 127, तो उसी तरह से आपका 128, 127, 126 इस तरह से नंबर को वो माइनस करते हुए आपका आई की वैल्यू जब 2 तक रो 2 तक आपका ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तक वैल्यू को लेके आएगा। अब इसे हम ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, अब आप देखिए कि आपका व्हील के मुताबिक आपका जो लाइन है वो भी उसी पोजीशन में ही, उसी डायरेक्शन में ही व्हील के साथ वो अब मूव कर रहा है। तो अब सही विजिबल हो रहा है, अब सही लग रहा है कि हाँ व्हील आपका रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप एक एक्सेल चार्ट की मदद से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और उसमें एनिमेशन के थ्रू एक सर्कल को एक सर्कल के अंदर किस तरह से रोटेट करा सकते हैं, और इसमें क्या क्या कैलकुलेशन का इस्तेमाल मैंने किया है वो पूरा आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थैंक यू पूरे वीडियो पे बने रहने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे नए कंटेंट के साथ, और मैं अब इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें हम इसे और एडवांस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें और व्हील को हम किस तरह से मूव करा के किस तरह से डिज़ाइन और भी बना सकते हैं, और किस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं एनिमेशन के थ्रू। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे वीडियोज़ पे अगर पसंद आ रहे हैं आपको तो प्लीज़ इसमें लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं नए वीडियोस और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ इन सभी को मैं शेयर कर सकूं। तो खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों भी खुश रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।